तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। तो आप मेरे साथ में आज खोल लीजिए सुसमाचार यूहन्ना 17 अध्याय, इसका 14 पद और 16 पद। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। 16 पद, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। आमीन, हालेलुया। आज का वचन का विषय है हम इस संसार के नहीं हैं। इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने महायाजकीय प्रार्थना उन्होंने किया है। कैसे? पहले उन्होंने खुद के बारे में बताया है, दूसरी उन्होंने चेलों के बारे में बताया है, चेलों के विषय में प्रार्थना किया है, अर्थात चेलों के लिए प्रार्थना किया है, और तीसरी चेलों के द्वारा विश्वास में आने वाले जैसे हम लोग, उन सारे लोगों के लिए प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया है। और इस प्रार्थना का जिक्र अन्य सुसमाचारों में हमको नहीं मिलता है। यद्यपि प्रभु यीशु ने अन्य सुसमाचारों में भी प्रार्थना किया बोल के वहाँ पर उल्लेख किया गया है, अन्य सुसमाचारों में भी, लेकिन सुसमाचार यूहन्ना में ही प्रभु यीशु ने इतनी लंबी प्रार्थना किया बोल के यहाँ पर उल्लेख किया है। जब हम इस प्रार्थना को शुरू से अंत तक, यानी कि 17 अध्याय 1 से लेकर पूरा 17 अध्याय को अगर आप ध्यान से पढ़िएगा, मनन करते हुए पढ़िएगा, पूरे दिमाग को, समझ को यहाँ डालते हुए आप पढ़ने से आपको इस प्रार्थना में बहुत सारी गहरी गहरी विषय आपको मिलेगा। बहुत सारे गंभीर गंभीर बातें प्रभु यीशु ने जो बताया हमारे विषय में, भविष्य में और आने वाले दिनों में जो होगा, जो बातें होगी, इतनी महत्वपूर्ण बातें, बड़ी महत्वपूर्ण बातें प्रभु ने अपने प्रार्थना में यहाँ पर किया है। हालेलुया। और उसमें से, उन सारे महत्वपूर्ण बातों में से, उन सारे महत्वपूर्ण विषयों में से एक विषय, एक बात प्रभु ने यहाँ पर क्या कहा है? हे पिता, जैसे मैं संसार का नहीं हूँ वैसे ही ये मेरे शिष्य और इनके द्वारा जो आने वाले दिनों में विश्वास करेंगे वे भी इस संसार के नहीं हैं। एक व्यक्ति संसार के किसी भी कोने में चले जाए, किसी भी झुंड में शामिल हो जाए, जो भी कार्य करे उसे लोग कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जब सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रभु यीशु को विश्वास करके मसीही बन जाता है तो लोग उसे घृणा करता है, लोग उसे मजाक उड़ाता है, लोग उसका अपमान करता है, लोग उसका साथ छोड़ देता है। अपने लोग, अपने रिश्तेदार तक, अपने दोस्त लोग, अपने परिवार के सदस्य तक उस व्यक्ति को छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने क्या बोला? क्योंकि वह इस संसार का नहीं है। हालेलुया। एक सच्चे दिल से यीशु के पीछे चलने वाले विश्वासी, वो इस संसार का नहीं होता है। फिलिपियों के पत्री 3 अध्याय का 20 पद में पौलुस ने यहाँ पर इस बात को बताया है। फिलिपियों के पत्री 3 अध्याय का 20 पद में पौलुस इस प्रकार से बताता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने का बाट जो रहे हैं। हालेलुया। हमारा स्वदेश, हमारा जो देश है वो स्वर्ग में है। हमारा असली नागरिकता स्वर्ग में है। हम स्वर्ग राज्य के नागरिक, वास्तव में कहने से हमारा 2 नागरिक है। शारीरिक नागरिक हम लोग भारत के नागरिक हैं और आत्मिक तौर से हमारा आत्मिक नागरिक कहाँ है? स्वर्ग में है। हम लोग स्वर्ग राज्य का नागरिक हम लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमको एक बात याद रखना है, एक विश्वासी होने के कारण लोग हमें घृणा करता है, लेकिन कई सारे लोगों को नहीं करता है कुछ भी।
हैं? क्यों? कई विश्वासी लोगों को, कई सारे चर्च के लोगों को आप देखिए, कई सारे विश्वासी लोगों को आप देखिए, वहाँ पर उस आदमी को देखने से, उस आदमी को गांव के लोग, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त लोग कुछ भी नहीं करते। हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वह जो है उसके समान ही होता है, उसके समान चलता है, उसके समान हंसता है, उसके समान देखता है, उसके समान खाता है, उसके समान बोलता है। उसका चाल ढाल उसी व्यक्ति के समान होने के कारण उसको वो लोग कुछ नहीं बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक व्यक्ति जब सच्चा विश्वासी बन जाता है, सच्चे विश्वासी बनकर स्वर्ग राज्य के नागरिक के समान वो जीवन जब जीने के लिए शुरू करता है ना संसार में, तब लोगों को प्रॉब्लम होता है। तब लोग उसको देख के मजाक उड़ाएगा। मैं तो अभी बोल दिया, उसको उसके साथ में चलना छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि अब उसका जो ढांचा है, उसका जो चलना है उसके समान नहीं होता है। इसी बात को तो रोमियो के पत्र 12 अध्याय के 2 पद में क्या बोला पौलुस ने? इस संसार के ढांचे में न चलो, इस संसार के ढांचे में न चलो। आज हम लोगों ने भजन संहिता 1 अध्याय में क्या बोला? धन्य है वो पुरुष जो ठट्टा करने वाले के साथ में नहीं बैठता है, दुष्टों के मार्ग में नहीं चलता है, ऐसा बोल के वहाँ पर बताया गया है। तो जब हम उसकी मार्ग पर नहीं चलते हैं ना, एक विश्वासी, क्योंकि विश्वासी का मार्ग तो अलग मार्ग है, स्वर्ग राज्य का जो मार्ग है वो अलग मार्ग है, उसमें चलने के लिए शुरू करता है तो संसार के लोग उसे घृणा करता है। ए देखो ये आया, ए यीशु आया बोलेगा कोई, है कोई बोलेगा ए या बोलेगा वो बोलेगा, वो लोग क्या बोलेगा, वो लोग क्या करेगा? अपमान करेगा, अनादर करने का कोशिश करेगा, साथ छोड़ देगा आपको। एक सच्चा क्रिश्चियन बोल के आपके साथ में नहीं चलेगा, आपको घृणा करेगा। जब लोग आपको घृणा करने लगे, अगर लोग आपको घृणा नहीं करता है, अगर लोग आपको आपका अपमान नहीं करता है, अगर लोग आपका मजाक नहीं उड़ाता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि शायद मैं उनके समान होऊंगा, मैं उन्हीं के समान हूँ, इसीलिए लोग मेरा अपमान नहीं करता। लेकिन कभी आपको अपमान करे, आपका अनादर करे, आपका बेइज्जत करे, आपका साथ छोड़ दे, ये सारी बातें आपके जीवन में होने के लिए शुरू होगा ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं स्वर्ग राज्य के मार्ग में मैं चल रहा हूँ, चल रही हूँ। हालेलुया। स्वर्ग राज्य से हम यहाँ पर आए हैं इस पृथ्वी में, लेकिन इस पृथ्वी का होने के लिए हमको परमेश्वर ने नहीं भेजा है। इस पृथ्वी में भले हैं हम लोग, लेकिन परमेश्वर ने हमको यहाँ से चुन लिया है, चुन लिया है उसके राज्य के लिए, उसके राज्य के नागरिक बनने के लिए प्रभु ने हमको चुन लिया है। एक जहाज बनने के बाद में जब तक जहाज कंप्लीट नहीं होता है तब तक वो ज़मीन में होता है, लेकिन जहाज जब कंप्लीट हो जाता है तो उसका सारा जीवन समुद्र पर, उसके सारा जीवन पानी में उसको गुजारना पड़ता है। एक जहाज को हमेशा वो जहाज पानी में रहती है, लेकिन वो पानी अगर जहाज में आ जाए तो वो जहाज डूब जाती है। पानी में रहने के बावजूद भी जहाज पानी का नहीं होता है, पानी का हो जाएगा ना तो डूब जाएगा जहाज। ठीक उसी प्रकार से हम संसार में हैं, लेकिन हमें संसार का बन के नहीं रहना है, संसार की तरह चलने की कोशिश हमको नहीं करनी चाहिए। हमको क्या करना है? हमको स्वर्ग राज्य के नागरिक के समान हमको जीवन व्यतीत करना है। हमें स्वर्ग राज्य का वेशभूषा हमको नहीं त्यागना है पृथ्वी में रहकर। स्वर्ग राज्य का जो रीत है, जो कानून है, जो तरीका है, उसको यहाँ आके हमको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमको दोबारा फिर से स्वर्ग राज्य में हमको जाना है। इसलिए अभी यहाँ गोमटू भूटान नज़दीक में है ना, आप जब इस रास्ते में जाएंगे आपको अनेकों भूटान के गाड़ी आपको देखने के लिए मिलेगा। भूटान के गाड़ी है बोल के कैसे पहचानेंगे आप? कैसे पहचानेंगे? हैं? हाँ, नंबर प्लेट से। भूटान नंबर प्लेट में लाल कलर होता है। तो भूटान का गाड़ी जब भूटान राज्य से बाहर इंडिया में आती है
तो नंबर प्लेट को चेंज करता है क्या? करता है? हाँ? इधर में तो हम लोग का काला चलता है, सफ़ेद चलता है, पीला चलता है। तो पीला काला नीला बन के आता है। वो अपना गाड़ी को उधर जब निकलेगा तो नंबर प्लेट निकाल के अभी इंडिया में है बोल के वो पीला प्लेट लगाता है, काला प्लेट नहीं। वो गाड़ी का रंग, गाड़ी का नंबर प्लेट का रंग वही रहता है, लाल ही रहता है। तो हम लोग कैसे पहचानते हैं ये भूटान का गाड़ी है? हम लोग स्वर्ग राज्य से पृथ्वी के राज्य में आए हैं। कहाँ से? भूटान राज्य से इंडिया राज्य में गाड़ी आता है, अपना नंबर का कलर चेंज नहीं करता है। स्वर्ग राज्य का जो भी है यहाँ पर हमको परिवर्तन नहीं करना है। लोगों को दिखाई देनी चाहिए, हाँ ये स्वर्ग राज्य का नागरिक है, हाँ ये सच्चा विश्वासी है, सच्चा मसीह है। हालेलुया। ऐसा एक स्वभाव, ऐसा एक गुण, ऐसा एक दिखाई देने वाली बातें एक विश्वासी के जीवन में होनी चाहिए। अगर हम विश्वासी होके उसी के समान चलते हैं, उसी के समान बोलते हैं, उसी के समान सुनते हैं, सब कुछ उसी के समान हम लोग करेंगे, तो उसमें और हम में, पृथ्वी के राज्य के नागरिक और हम स्वर्ग राज्य के नागरिक में क्या फ़र्क होगा? जब फ़र्क ही नहीं दिखाई देता तो आपको क्यों अपमान करेगा, आपका क्यों अनादर करेगा, आपके लिए आपको मज़ा क्यों करेगा? सभी तो मिलती को देखिए, वही कुछ नहीं बोलता है, साथ में बैठ के पीता है, साथ में बैठ के खाता है, साथ में बैठ के घूमता है, सब एक समान होता है, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब एक विश्वास स्वर्ग राज्य के स्वभाव, स्वर्ग राज्य के नागरिक का स्वभाव जीने के लिए इस पृथ्वी में शुरू करता है ना, तब लोगों को प्रॉब्लम होता है। और हमें उन्हें प्रॉब्लम हुआ बोल के हमारे स्वर्ग राज्य के नागरिकता का जो स्वभाव है, जो बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए, वो हमें नहीं छोड़ना है। इसलिए प्रभु ने पहले ही बता दिया, तुम्हें संसार के लोग घृणा करेगा, तुम्हें अपमान करेगा, लेकिन चिंता नहीं करना है क्योंकि तुम स्वर्ग राज्य के नागरिक हो। इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय 13 पद से 16 पद तक, ये सब विश्वासी के दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई और उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी में परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। आमीन, हालेलुया। अब्राहम, सारा, इसहाक, ये सब के विषय में यहाँ पर बताता है। अब्राहम, सारा ने न तो इजरायली जाति बनते हुए देखा, न ही कनान देश में जाने का उसे अवसर मिला, मर गए। लेकिन कभी उसने जहाँ से आया था वो लौट जा सकता था, उसी देश में जा सकता था, लेकिन वहाँ वो लौट के नहीं गया। लेकिन क्या उनके मन में क्या विश्वास था? एक दिन मेरे लिए ऐसा राज्य है जहाँ पर मुझे जाना है। उत्तम एक राज्य के खोज में वो लोग थे। हालेलुया। स्वर्ग राज्य के नागरिक, पृथ्वी के राज्य में हम लोग आए हैं, तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ का होके नहीं रहना है। कई सारे लोग घर से बाहर में जाते हैं पैसा कमाने के लिए, है ना। मैंने कई सारे लोगों को देखा है, घर के पत्नी चले जाती है, घर के पति चले जाते हैं, घर के बेटा जाते हैं, घर की बेटी जाती हैं, घर में प्रॉब्लम है, घर में समस्या है, पैसा कमाने के लिए दूर देश में चला गया। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं, मैंने कई सारे लोगों को देखा है, वो लोग क्या किया है, उधर में गया है, उधर में जाके क्या किया उन लोगों ने, उधर ही सेटल हो गया। किधर? दिल्ली गया, दिल्ली सेटल हो गया, कोलकाता गया, कोलकाता में सेटल हो गया, उधर में शादी शुदा करके, शादी उदी करके सब उधर ही घर उरा बना के सब बैठ गया। तब लोग क्या बोलेगा गांव के लोग? अरे कैसा है ये, तो पैसा कमाने गया, पैसा लाके परिवार को देखना चाहिए, अपने बेटा बेटी को, अपना परिवार, अपना घराना को देखना चाहिए, पैसा कमा के आना चाहिए, वो तो उधर ही सेटल हो गया बोल के गाँव के लोग बात करेगा कि नहीं करेगा? हम लोग स्वर्ग राज्य से हम लोग यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर ने हमको यहाँ से चुन लिया है उसके राज्य में होने के लिए। अब हम लोग वहाँ जाना है, जहाँ से आया वहीं हमको जाना है। लेकिन अब यही हो कि हम लोग बैठने से स्वर्गदूत लोग बातें करेंगे, जैसे वचन में कहता है, अन्य विश्वासी लोग बातें करेंगे,
अरे क्या हुआ इसका। तो इसलिए हम स्वर्ग राज्य के नागरिक होने के कारण हम भले ही यहाँ पर संसार में हैं, लेकिन संसार का बन के नहीं रहना है। पहला यूहन्ना 5:19 में कहता है, यह संसार दुष्ट के अधीन में है, इसलिए हम इस संसार के नहीं है, इसको पूरा इधर में बिक के रखना है। हम इस संसार के नहीं है, ये बात अगर विश्वासी अगर समझ गए ना, वो संसार के होके कभी नहीं रहेगा। क्यों? अगर संसार के नहीं है तो कहाँ का है? कहीं का तो है। कहाँ है? वो स्वर्ग राज्य है, वहाँ का हम लोग नागरिक है। तो परमेश्वर इन वचनों में हम सभी को आशीष दे और इन वचनों को हृदय में रखने में हमारी सहायता करे। प्रभु आप सभी को आशीष दे।